वार्ड 107 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी शिबू अंसारी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने भरोसा दिलाया कि वो एक बार फिर से शिबू अंसारी पर ही विश्वास जताएंगे और उन्हें ही मौका देंगे। वहीं इस मौके पर शिबू अंसारी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई विकास के कार्य किए, जिसमें सड़कों के निर्माण से लेकर पेयजल, सीवर लाइन, बारातशाला जैसी कई व्यवस्थाएं अपने वार्ड में उन्होंने कराई। पार्षद प्रत्याशी शिबू अंसारी ने कहा, जनता के लिए काम करना ही मेरा लक्ष्य है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में मैंने विकास के कार्य कराए, आगे भी अगर जनता ने मौका दिया तो इसी तरह विकास के कार्य निरंतर होते रहेंगे। शिबू अंसारी ने कोरोना काल में भी लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की, जहां पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराने के साथ ही लोगों की हर संभव मदद का प्रयास किया। शिबू अंसारी का कहना है कि वो एक ऐसी महामारी थी जिसमें सभी को एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत थी और सभी के सहयोग से ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि जब भी जनता को ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा 24 घंटे जनता के साथ खड़े हैं। मैं राशिद महमूद शिबू अंसारी, पार्षद प्रत्याशी वार्ड 107 चमनगंज कांग्रेस पार्टी। मैं इस बार अपने क्षेत्र की सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता को, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो इस बार मुख्य मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, क्योंकि जनता को पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। और मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि चूँकि इस बार पानी की दिक्कतें जो थोड़ी बहुत रही हैं वो गंगा बैराज से हमारे क्षेत्र में सप्लाई आती है पानी की, क्योंकि शहर में मेट्रो का काम हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं वाटर लाइन डैमेज होती है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई बंद हो जाती है और क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं अपने क्षेत्र में कम से कम 3 ट्यूबवेल लगवाऊँगा, जिससे मैं सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था चालू करूँगा। और साथ ही साथ मेरी पहली कोशिश ये रहेगी इसके साथ ही कि मैं अपने क्षेत्र में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनवाऊँ। मैं पिछले 2 बार से निर्दलीय रूप से पार्षद रहा हूँ। लगभग 10 साल मैंने पार्षदी चलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी जनता से वादे करे थे पहले चुनाव में उसको मैंने पूरा किया, और दूसरे चुनाव में भी मैंने जनता से जो वादे करे थे उनको भी मैंने लगभग पूरा कर दिया है। मैंने अपने क्षेत्र की संपूर्ण वार्ड 107 की जितनी भी रोड, सीसी रोड, डामर रोड, फुटपाथ, सीवर लाइन, वाटर लाइन, लाइट, जो भी चीज़ें थी मैंने अपने पूरे वार्ड की एक सड़क मैंने ही बनाई है। पिछले 5 सालों में जो भी कार्य हुए मेरे वार्ड के अंदर वो मेरे द्वारा ही कराए गए। किसी अन्य सांसद या विधायक द्वारा एक भी सड़क, एक भी रोड नहीं बनाई गई है। मैंने आपको भी बताया कि लगभग जो भी मैंने इस बार हमारे यहाँ हलीम मुस्लिम कॉलेज चौराहा है, जिसका सुंदरीकरण मैंने इस बार कराया है, क्योंकि हलीम साहब से इस क्षेत्र की जनता और बल्कि शहर की जनता का काफ़ी जुड़ाव रहा है। हलीम साहब ने इस कौम को, खास करके मुस्लिम कौम को, अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। हलीम कॉलेज की शक्ल में उन्होंने एक नियामत हम लोग को दी है, जहाँ से गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनकी याद में मैंने ये हलीम चौक बनवाया है। और साथ ही साथ मैंने जो है अपने यहाँ जो भी गानी पारी स्कूल, सरकारी स्कूल, वहाँ पे जो मुख्य कार्य थे उसको मैंने कराया है। अभी पिछले दिनों मैंने अपने इलाके की जो मुख्य मार्ग थी रूपम तागी चौराहे से लेकर हलीम कॉलेज होते हुए चंदिका देवी चौराहे तक की जो रोड है, डामर रोड, इसका मैंने कार्य कराया था। और टुकनिया पुरवा चौराहे से लेकर हलीम कॉलेज होते हुए अजमेरी चौराहे तक जो भी डामर रोड थी वो मैंने बनवाई। और साथ ही साथ डिप्टी पड़ाव चौराहे से टुकनिया पुरवा चौराहा होते हुए दलेर पुरवा चौराहे तक की डामर रोड भी मैंने ही बनाई। और साथ ही दलेर पुरवा चौराहे से रूपम टाकीज होते हुए सीसा मोड़ तिराहे तक की रोड हमने और मेरे पार्षद साथी हाजी सोहेल अहमद जी, मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों ने मिलकर उस रोड का निर्माण कराया। और इसके साथ ही साथ जमजम वाला कैंपस और बर्फ़ खाने ढाल से लेकर रशीद बनिया चौराहा, कल्लू चूड़ी वाला चौराहा, हाजी नस्तर साहब का चौराहा से होते हुए एक राकेट वाली बिल्डिंग तक की जो सीसी रोड है उसका निर्माण मैंने कराया। और इसके साथ ही मैंने मुद्दी पान वाले चौराहे से
कल्लू चूड़े वाले चौराहे तक की रोड, हाजी शेरा चौराहे से गुलाब गौसी मस्जिद तक की रोड, और साथ ही साथ आपके मौला दूध वाले चौराहे से और रशीद बनिया वाले चौराहे तक की रोड का निर्माण सीसी द्वारा मैंने कराया। और इसके साथ ही कॉलोनी, चूँकि हमारा क्षेत्र है कॉलोनी, संपूर्ण कॉलोनी की जितनी भी रोडें, गलियाँ, फुटपाथ जो भी थे उनमें सब में सीसी रोड का काम, और साथ ही साथ मैंने पीछे, चूँकि हमारे यहाँ एक गरीब बस्ती है पैमाबाद रेल की पटरी, वहाँ पर मैंने नई वाटर लाइन डलवाई, सीवर लाइन डलवाई, और साथ ही साथ सीसी का कार्य कराया, और वहाँ पर मैंने पानी पहुँचाने का काम किया। इसके साथ ही कासिमगंज में हमने सीवर लाइन, पानी की लाइन और साथ ही साथ सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया है। फैजाबाद डाकखाना 88/488, वहाँ पर मैंने समरसेबिल और सीसी रोड का कार्य कराया है। इसके साथ ही साथ 88/485 फैजाबाद डाकखाने वाली मस्जिद के सामने का जो आता है, उस हाते में भी मैंने पानी का कार्य कराया है, सीसी रोड का कार्य कराया है। इसके साथ ही हिमायू पारिक के आसपास की जितनी भी रोडें, गलियाँ थी और जो भी वहाँ समरसेबिल के काम हुए हैं वो मैंने इस कार्यकाल में कराया। मैंने जनता से जो वादा किया था उसको पूरा किया। साथ ही साथ मैंने जमजम कैंपस यानी हसरत मोहनी कंपाउंड हमारे वार्ड में है, और इस कंपाउंड के अंदर पिछली बार भी मैंने वाटर लाइन और नहीं, पिछली बार मैंने सीवर लाइन का काम कराया था, इस बार मैंने वाटर लाइन और सीसी रोड का काम कराया। देखिए, कोविड की जहाँ तक बात करी जाए तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात थी कि हमारे देश और शहर और प्रदेश में ये एक महामारी फैली हुई थी। उस महामारी के टाइम पे मैंने अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर काम किया। मैंने अपने पूरे वार्ड को जो है सैनिटाइज़र कराया पूरे वार्ड का, स्वयं मैं वहाँ पर मौजूद रहता था। और साथ ही साथ हमारे यहाँ हलीम कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बना था, जिसकी देखभाल हम स्वयं कर रहे थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात के 2 बजे भी अगर वहाँ पर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ पे मौजूद रहता था। और साथ ही साथ जिन लोगों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल ज़रूरतें थी उसको मैंने लगातार उसको पूरा करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ जहाँ जो मरीज़ नहीं हॉस्पिटल आ सकते थे तो मैंने, अगर उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उनके घर में डॉक्टर को ले आकर उनकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश करी है। देखिए, जनता अगर मुझको चुनती है तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए स्वच्छ पीने के पानी के लिए 3 नलकूप लगवाऊंगा, और उसके बाद मैं स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, उसके लिए मैं एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा। और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज अगर देश में है, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, जिस तरह से अल्पसंख्यक परेशान है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की अपेक्षा होती है। तो उसके लिए अगर उनसे लड़ना है तो हर आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा। इसके लिए मैं स्कूल खोलूँगा इंशाल्लाह।